नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर और सीआईएसएफ ड्राइवर की जो एग्ज़ाम होनी है 2025 में, उसके लिए हमने आज से ड्राइवर पार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए क्लास स्टार्ट करी है। तो दोस्तों मैं आपको वो मेन क्वेश्चन जो रोज़ाना ड्राइविंग पार्ट से संबंधित एग्ज़ाम में आता है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो हमारी क्लास रहेगी 20 क्वेश्चन की, और जिसमें ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास में। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की सकल लंबाई पा जाते हैं? तो दोस्तों ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबाई वाली रोडें और किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की सकल लंबाई है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबी लंबाई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो दोस्तों देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का विकास किससे है? राजमार्ग से। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आप अपने ड्राइवर के पार्ट से क्वेश्चन है, इसमें आप खुद भी लगा सकते हैं कि भाई ड्राइवर में तो यही बातें होंगी भाई ड्राइवर से संबंधित। तो ये राजमार्ग की बात कर रहा है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? रेल मार्ग के विकास से, वायु मार्ग के विकास से, राजमार्ग के विकास से और जल मार्गों के विकास से। तो दोस्तों किसके विकास से? राजमार्गों के विकास से। क्योंकि हम ड्राइवर पार्ट की बात करें तो इसमें आप अपने अनुभव से भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ड्राइवर पार्ट में ये पूछा जाएगा, सड़कों के बारे में पूछा जाएगा, आपसे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विकास बोर्ड, राज्य सरकार जहाँ सीमित हैं, रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों कौन करता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड। इसमें यह सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है ग्रांड ट्रक रोड? NH1 और सेकंड को। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? NH फर्स्ट और NH सेकंड, इसको ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पर चलना चाहिए? तो दोस्तों हम सड़क पर चल रहे हैं पैदल, तो हमें सड़क के किस भाग पर चलना चाहिए? तो दोस्तों हमें सड़क पे पैदल चल रहे हैं, गाड़ी लेके नहीं चल रहे हैं, पैदल। तो पैदल के लिए क्या होता है दोस्तों? फुटपाथ बना रहता है, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी को क्या कहते हैं? दोस्तों सड़क है ब्लैक, ये ब्लैक सड़क हो गई, इस पे क्या होता है? वाइट पट्टी होती है। अब मान लो ये सड़क हो गई, इस पे ये पट्टी हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? धारी वाली पट्टी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये होता है जैसे मान लो सिग्नल लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई, तो रेड लाइट होते ही जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उस पे हम पैदल यात्री पार करके दूसरी साइड सड़क से चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। यदि आप दुर्घटना स्थल पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, यदि आप दुर्घटना स्थल पर है तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, दूसरों को पुलिस बुलाने की सलाह देनी चाहिए, दूसरों को एम्बुलेंस बुलाने की सलाह देनी चाहिए।
हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि हर मानव का कर्तव्य बनता है कि किसी की सहायता की जाए। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन बंद न करने से क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, ट्रैफिक लाइट आ गई, उस पर खड़े रहकर हम इंजन बंद नहीं करते हैं तो क्या होता है? ईंधन की खपत बढ़ती है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो दोस्तों आपको सबको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं, ड्राइव पार्ट इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको 1-2 बार इसको देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। गाड़ी चलाते समय आगे की गाड़ी से न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये क्या लिखा है? गाड़ी चलाते समय आगे की गाड़ी से न्यूनतम कितनी दूरी रखनी चाहिए। चलो मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, आगे गाड़ी चल रही है, उससे और हमारी गाड़ी के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें 1 मीटर की दूरी, 1 फुट की दूरी, 1 गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1 गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, आगे चलने वाली गाड़ी के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए? 1 गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए। आगे चलने वाली गाड़ी को किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, आपके सामने आगे गाड़ी चल रही है, तो उसको हम किस साइड से ओवरटेक करेंगे? दाईं ओर से। हाँ, हम शहरों में बाईं ओर से, दाईं ओर से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली, अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो किस साइड से करते हैं हम? दाईं ओर से। ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट किसकी ओर संकेत करता है? तो दोस्तों ट्रैफिक लाइट होती है, इसमें रेड लाइट किसकी ओर संकेत करती है? रुकने के लिए। आपको सभी को पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। बस स्टॉप पर बस को कहाँ रोका जाना चाहिए? तो दोस्तों क्या होता है? बस स्टॉप होता है, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, गांव में स्टैंड बोलते हैं, और शहरों में क्या बोलते हैं? बस स्टॉप, यानी बस रुकती है वहाँ पे। तो बस को कहाँ खड़ा करना चाहिए? किनारे से 1 फीट दूर, जहाँ तक संभव हो अंकुश से, किनारे से 1 फीट दूर, किनारे से जितना संभव हो उतना दूर। रोड के किनारे से जितना संभव हो उतना दूर उसको हम खड़ा करेंगे, यानी देसी भाषा बोले तो रोड से दबा के नीचे। वक्र पर गाड़ी चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए? रुकना और देखने की क्या विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आ रही है। वाहन की गति बढ़ानी चाहिए, धीमा करना चाहिए, अन्य वाहनों को पार करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? वक्र किसको बोलते हैं? जैसे ये रोड है, ये रोड आगे से घूम के हुए ऐसे जाके ऐसे सीधी हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वक्र। तो वक्र पे क्या करना चाहिए? हमें गाड़ी को धीरे करना चाहिए। तो दोस्तों समझ में आया आपको? वक्र पर गाड़ी को धीरे करना चाहिए हमें। शराब पीकर ड्राइविंग करने से क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, शराब पीकर ड्राइविंग करने से क्या होता है? ड्राइविंग करते समय आप फेंके जा सकते हो, आपको पुलिस पकड़ सकती है, आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है। ये कम है, काम नहीं है, कम करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? शराब पीकर ड्राइविंग करने से क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है। जो मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको अचानक ब्रेक देना है, तो उस टाइम शराब पी रखी है ना, तो उतना दिमाग काम नहीं करता। तो इसका उत्तर क्या है? आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम कर देता है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो नक्शा कब पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों आप ड्राइविंग कर रहे हो तो नक्शा कब पढ़ना चाहिए? यदि आप ट्रैफिक में रुक गए हो, यदि आप धीरे धीरे चल रहे हो, जब वाहन पार्क कर लिया है तब, जब आपकी गाड़ी स्पीड में हो। तो दोस्तों सबको पता है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो नक्शा कब पढ़ना चाहिए? जब वाहन हमने एक साइड में पार्क कर लिया है तब हमें नक्शा पढ़ना चाहिए। नक्शा का मतलब क्या होता है? मैप।
भारतमाला परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये रोडों से संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2017। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नगरों के मध्य है? तो दोस्तों ये ग्रैंड ट्रंक रोड है किस नगरों के मध्य है? अमृतसर और कलकत्ता के मध्य। NH फर्स्ट और NH सेकंड के को जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नगरों के मध्य है? अमृतसर और कलकत्ता के मध्य। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इससे पहले क्या पूछा था? राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसमें क्या पूछा? घनत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा रोडें किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व केरल में पाया जाता है। अगर सर्वाधिक रोडें पूछे तो कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में हो गया? केरल में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1981, 1979 और 1998। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाते हैं एग्जाम में, सबसे ज़्यादा ड्राइविंग पार्ट से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। तो दोस्तों आज के लिए आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ड्राइंग पार्ट पढ़ना है तो हमारी क्लास देखते रहिए। जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में वही करवाऊँगा मैं, इसके अलावा आपको फालतू क्वेश्चन है वो नहीं करवाऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ऐसी कोई ड्राइंग बुक ले लीजिए जिसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।